आज की कहानी का शीर्षक एक लापता डायरी। बरसात की उस शाम जब आसमान और जमीन के बीच सब कुछ धुंधला लग रहा था, आरव अपने पैतृक घर के सामने खड़ा था। 10 साल बाद वो इस घर लौटा था, उस घर में जहां उसकी मां अनामिका वर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। लोग कहते थे मां की मौत एक हादसा थी, लेकिन आरव के मन में हमेशा एक सवाल जिंदा रहा, अगर हादसा था तो उनकी डायरी कहाँ गई। अनामिका वर्मा एक साधारण स्कूल शिक्षिका थीं, लेकिन हर रात वो एक डायरी में कुछ न कुछ लिखती थीं। वो डायरी कभी किसी ने नहीं पढ़ी। माँ की मौत के बाद वो डायरी गायब हो गई। घर का दरवाज़ा खोलते ही धूल और पुरानी यादों की गंध आरव से टकराई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, माँ की हंसी और वो कोना जहाँ वो बैठकर डायरी लिखा करती थी। आरव ने अलमारी खोली, सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उस खाली जगह के जहां डायरी रखी रहती थी। तभी उसकी नज़र एक पुराने कैलेंडर पर पड़ी। एक तारीख पर लाल स्याही से गोल घेरा बना था, 17 नवंबर। उसी दिन मां की मौत हुई थी। रात को तेज बारिश होने लगी, बिजली चली गई और तभी आरव ने ऊपर के कमरे से कागज पलटने की आवाज़ सुनी। वो कमरा बंद था, सालों से। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन आरव ऊपर गया। कमरे का ताला अपने आप खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच मेज पर पड़ा था एक फटा हुआ पन्ना, डायरी का पन्ना। उस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच इसी घर में छुपा है। डायरी मत ढूंढना, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। आरव के हाथ कांपने लगे। अगले दिन आरव गांव के पुराने लाइब्रेरियन से मिला। वो माँ को जानता था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो एक सच्चाई उजागर करने वाली थी। माँ ने गांव के एक बड़े ट्रस्ट में हो रहे घोटाले को उजागर करने की कोशिश की थी। नाम, तारीखें, सब कुछ डायरी में लिखा था। और उसी डायरी के गायब होने के बाद माँ मर गईं। हादसा बताया गया। उस रात आरव फिर उसी कमरे में सोया। अचानक आधी रात को हवा चली, खिड़की अपने आप खुली और मेज पर पूरी डायरी पड़ी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वैसी ही जैसी माँ इस्तेमाल करती थी। पहले पन्ने पर लिखा था, डर मत आरव, सच को देर लगती है लेकिन वो कभी खोता नहीं। डायरी में सब कुछ दर्ज था, घोटाले के नाम, लोगों के हस्ताक्षर, पैसे की हेराफेरी। और आखिरी पन्ने पर, अगर ये डायरी तुम तक पहुंच गई है तो समझ लो, मेरी मौत हादसा नहीं थी। आरव ने वही किया जो माँ चाहती थी। डायरी मीडिया तक पहुंची, सच्चाई सामने आई, गुनहगार पकड़े गए। कुछ दिन बाद जब केस बंद हो गया, आरव ने फिर डायरी देखने की कोशिश की। डायरी फिर गायब थी। उसकी जगह मेज पर एक छोटा सा कागज था। कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, वे सिर्फ सिखाने आती हैं। आरव मुस्कुराया। उसने समझ लिया, डायरी कभी लापता नहीं थी, वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। हर रहस्य का जवाब कागज पर नहीं होता, कुछ सच्चाइयां इंतजार करती हैं, सही इंसान के, सही वक्त के।